अच्छा हुआ है। तो दोनों का समझ से जो बना है, आपको फीडबैक क्या रहा है और आपकी तरफ से क्या फीडबैक है इस संदर्भ में? देखिए, जो पीछे विधायक बनने के बाद हमारा पांगी का दौरा रहा, उस दौरे के दौरान एक गतिविधि जो है वो सोशल मीडिया में वायरल हुई, जिसको देश प्रदेश में लाखों लोगों ने देखा। सर्वप्रथम तो मैं ये आप लोगों के समक्ष ये कहना चाहूँगा कि विधानसभा क्षेत्र के समग्र विकास के लिए हम वचनबद्ध हैं और विधानसभा क्षेत्र की जो प्रमुख समस्याएं हैं जिनको लेकर हम राजनीति में आए हैं, उनके समाधान के लिए हम अपना 100% अपना कंट्रीब्यूशन देंगे, अपना योगदान देंगे। हमारा मकसद किसी को नीचा दिखाना नहीं है, हमारा मकसद किसी को हतोत्साहित करना नहीं है। हमारा केवल एक नज़रिया जो मैं सबके सामने साझा करना चाहूँगा। देखिए, स्कूली शिक्षा का अर्थ ये नहीं है कि केवल अक्षरों का ज्ञान होना है। बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को विषय वस्तु की समझ हो, क्योंकि वो बच्चे कल को हमारी आने वाली पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करेंगे, हमारा मार्गदर्शन करेंगे। जब कल हम बुजुर्ग होंगे तो हमारे समाज में वही लोग, वही बच्चे जो आज स्कूल में पढ़ रहे हैं, वही बच्चे कल उन्हीं में से कोई अधिकारी बनेगा, कोई कर्मचारी होगा, कोई नेता होगा, कोई अपना अपना काम करेगा। तो कुल मिला के मेरा ये कहना है कि अपने विधानसभा क्षेत्र को लेकर जो सपने अपने मन के भीतर लेकर मैं आया हूँ, शिक्षक वर्ग से, खासकर प्राथमिक शिक्षक वर्ग से, उन भाई बहनों से मेरा ये विशेष आग्रह है कि मेरे उन सपनों को पूरा करने में मुझे आपका योगदान सबसे महत्वपूर्ण चाहिए। अब मीडिया के माध्यम से मैं उन सब शिक्षक बंधुओं से कहना चाहूँगा कि जो नन्हे मुन्ने बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो बच्चे हमारा भविष्य हैं। उन बच्चों को हमने कल के लिए तैयार करना है, उनको समाज में सही वो काम कर सकें, इसके लिए हमें तैयार करना है। मेरे जो सपने जो अपने क्षेत्र के लिए जो मैं लेके आया हूँ, उन सपनों को साकार करने में अगर हमें सबसे ज़्यादा किसी वर्ग का योगदान चाहिए तो वो प्राथमिक शिक्षक वर्ग का योगदान चाहिए। आप उस वीडियो में भी देख सकते हैं कि हमने कहीं भी किसी को भी जिम्मेवार नहीं ठहराया, बल्कि हमने खुद अपने आप को जिम्मेवार ठहराया कि हम सब की ये सामूहिक जिम्मेवारी है। मेरे लिए, हम सब के लिए ये शर्म की बात है कि हमारा ऐसा सिस्टम डेवलप हुआ है, तो इस सिस्टम को हमने ही ठीक करना है। और जो शिक्षक बंधु, मैं खुद एक शिक्षा का परिणाम हूँ, शिक्षा से ही मैं यहाँ पहुँचा हूँ और मैं व्यक्तिगत तौर पर सब शिक्षकों का बहुत अधिक सम्मान करता हूँ, क्योंकि शिक्षक ही हमारे समाज का शिल्पकार होता है। तो सभी प्राइमरी स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर और उच्च स्तर पर काम करने वाले शिक्षक बंधुओं से मेरा ये विशेष आग्रह है कि अपने समाज के बेहतर कल के लिए उन बच्चों को समाज के प्रति जागरूक बनाएं। केवल अक्षरों का ज्ञान या किताबी ज्ञान ही नहीं, उनको समग्र ज्ञान प्राप्त करने में उन बच्चों की सहूलियत करें, मदद करें। वो बच्चे हमारे अपने हैं। और इसके साथ साथ अभिभावकों से भी मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, ये केवल शिक्षक का ही दायित्व नहीं है। पहली शिक्षा घर परिवार से शुरू होती है, तो माँ बाप भी इस विषय पर ध्यान दें, क्योंकि सही मायने में अगर हमारे समाज का, हमारे चंबा जिले का अगर हम सुधार करना चाहते हैं तो शिक्षा ही एक ऐसा क्षेत्र है जो आने वाले समय में चंबा जिले पर लगे हुए इस पिछड़ेपन के दाग को मिटा सकता है। शिक्षा की बहुत अधिक समस्याएं पूरे विधानसभा क्षेत्र, क्या पूरे जिले में हैं। शिक्षकों के अनेकों पद खाली हैं। कई स्कूल ऐसे हैं जहां पर एक भी शिक्षक नहीं है। हमने जिलाधीश महोदय से भी आग्रह किया है, सरकार से भी आग्रह किया है कि चंबा जिले की समस्याओं को, विषम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए चंबा जिले के लिए शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग, खासकर इन दोनों विभागों में
एक अलग तरह के मानदंड बनाए जाएं, ताकि यहाँ पर हमें जो बाहरी क्षेत्रों से तो व्यक्ति को यहाँ पे काम करने के लिए आना नहीं चाहते हैं, बहुत कम लोग आते हैं, जिनकी चंबा को अभी तक ऐसा माना गया है कि ये पनिशमेंट पोस्टिंग है। अखबार में भी इस तरह की खबर आती है, बहुत दुख लगता है ये देख के कि इस कर्मचारी को चंबा भेजा, जैसे चंबा नहीं हो गया काला पानी हो गया। तो ये ऐसा नरेटिव चंबा के बारे में ऐसा माहौल बना दिया गया है कि अगर किसी की चंबा पोस्टिंग हो जाती है तो मतलब उसको सजा दी गई है। ये गलत धारणा लोगों के भीतर बन गई है, और इसी धारणा की वजह से बाहर का व्यक्ति चंबा में नौकरी करने से कतराते हैं, लोग एडजस्टमेंट करा लेते हैं, स्टे ले लेते हैं। तो इसलिए ऐसी कुछ योजना पे हमने जिलाधीश महोदय से भी आग्रह किया है और सरकार के समक्ष इस विषय को रखा है। बहुत जल्द सरकार के समक्ष हमारी एक बैठक होगी, उसमें भी हम ये कहेंगे कि चंबा जिले की समस्याओं को देखते हुए शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग में खाली पदों को भरने के लिए एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के तहत या चंबा जिले की ज़रूरतों के मद्देनज़र कुछ ऐसी योजना बनाई जाए कि जो हमारे स्थानीय लोग जो शिक्षित प्रशिक्षित हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, उनको तवज्जो मिल सके। बड़ी हैरानी की बात होती है कि कुछ दिन पहले आप लोगों को भी मालूम होगा कि चंबा जिले में मीजल्स का आउटब्रेक हो गया। कहाँ हम क्लेम कर रहे हैं कि 100% टीकाकरण बच्चों का हो रहा है, और जब उस चीज़ को जानकारी मिलने के बाद पता लगा तो जिले भर में टीकाकरण कर्मचारियों के अनेकों पद खाली हैं। आप लोगों के पास भी जानकारी होगी। तो सरकार के समक्ष इस विषय को भी हम उठाएंगे कि विकास के साथ साथ हमारी मूलभूत ज़रूरतें भी हैं। पिछले कई दिनों से मेरे विधानसभा क्षेत्र के जो तहसील मुख्यालय है भरमौर का इर्द गिर्द का इलाका, वहाँ पीने की पानी की समस्या आ रही है। तो हमारी तो मूलभूत ज़रूरतें आज तक पूरी नहीं हो पाई चंबा की, विकास तो बहुत दूर की बात है। और जो सरकार का रवैया है वर्तमान स्थिति में चंबा जिले को लेकर, मुझे तो ये लगता है कि प्रदेश सरकार जनजातीय लोगों के विकास और अधिकारों पर रोक लगाने की प्रवृत्ति से कार्य कर रही है। जनजातीय क्षेत्र के लोगों को, हम चंबा जिले के लोगों को हमारे हाल पर छोड़ दिया गया है। आए दिन खटारा बसें जो है वो कहीं भी मोड़ों पे खड़ी हो जाती हैं। तो मेरा चंबा के सब लोगों से ये आग्रह है कि अपने अधिकारों के प्रति सजग हों और अपनी आवाज़ को बुलंद करें, और सरकार के समक्ष आपकी समस्याओं के समाधान के लिए लड़ाई लड़ना ये हमारा कार्य है, और हम सरकार के पास आपकी समस्याओं को नियमित अंतराल पर उठाते रहे हैं, आगे भी हम उठाते रहेंगे। डॉक्टर साहब, जैसा कि जो पावर प्रोजेक्ट्स का कंसेप्ट है, जिस भी इलाके में लगते हैं बोलते हैं वहाँ डेवलपमेंट का वो सूचक माना जाता है कि भाई जहाँ प्रोजेक्ट लगेगा वहाँ डेवलपमेंट होगी। लेकिन पिछले कुछ हफ्ते से खासकर भरमौर हल्के में ही 2 प्रोजेक्टों को लेकर जो है वो काफ़ी विवाद चला है, रोजगार के और अनियमितताओं को लेकर। पिछले 2 दिन पहले भी गरोड़ा में जो है बाहरियों को रोजगार के मामले में जो है लड़के सड़कों पर उतरे हैं, और एक कुएं में कोई प्रोजेक्ट लग रहा है, तो वहाँ बोला जी वहाँ उसके निर्माण कार्य में अनियमितताएँ बढ़ती गई हैं, और उसको लेकर सरकारी स्तर और प्रशासनिक स्तर पर एक एक्शन भी हुआ 2-4 दिन के लिए। उसके बाद वो स्थिति यथावत हो गई। तो क्या वो जो अनियमितताएँ थी वो क्या दुरुस्त कर ली गई या? देखिए, ऐसा है कि जितने भी पावर प्रोजेक्ट या बाहर के इन्वेस्टर हमारे स्टेट में आते हैं उनको कुछ गाइडलाइन पे काम करना होता है, और जब भी वो उन मानकों उन गाइडलाइन का उल्लंघन करेंगे तो उस पर कार्रवाई किया जाना वो जरूरी होता है। परंतु मैं आपके माध्यम से ही सरकार से ये विशेष आग्रह करना चाहूँगा कि जो भी इन्वेस्टर हमारे विधानसभा क्षेत्र में कार्यरत हैं, जो बड़े पावर प्रोजेक्ट्स हैं, तो उनके भीतर एक भय का माहौल जो बनाया है कुछ लोगों ने, कुछ अराजक तत्वों ने, प्रतिदिन उनको जाके डराते धमकाते हैं ये बोल के कि हमारी सरकार है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो कृपया करके मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस विषय पर बात करूंगा कि हस्तक्षेप करें, और अनायात जो शोषण स्थानीय जनता का, स्थानीय संसाधनों का, उसको रोका जाए, और साथ ही साथ
जो पावर प्रोजेक्ट्स जिन गाइडलाइन जिन मानकों के आधार पर उनको कार्य करने की स्वीकृति दी गई है उस कार्य को करें। और जो पावर प्रोजेक्ट की गाइडलाइन है कि 70% रोजगार जो है वो स्थानीय लोगों को मिले, तो हमारा भी स्पष्ट तौर पर ये कहना है कि स्थानीय लोगों के हितों और अधिकारों को ताक पे रखकर कोई भी बाहरी कंपनी अगर हमारे क्षेत्र में काम करने के लिए आएगी तो हम स्वतः उसका विरोध करेंगे। सर, आप पांगी गए थे और विधायक होने के नाते आपका जाना बनता था, लेकिन आप स्कूलों में गए थे तो एक पंगवाल एकता मंच करके उन्होंने प्रेस रिलीज किया था कि आप जब वहाँ गए तो बच्चे डर गए थे, और क्या आपका वैसे जाना ठीक था? देखिए, ऐसा है कि मैं पहली बार स्कूल में नहीं गया हूँ, उससे पहले भी मैं भरमौर में कई स्कूलों में गया हूँ और उसके बाद भी स्कूलों में जाता रहता हूँ। ये जो जिन विषय की आप बात कर रहे हैं ये तर्क संगत नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि कोई कुछ कहे तो हम उससे भ्रमित हो जाएं। हमारा मकसद केवल एक है कि हम अपने इलाके की सब समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं। उस समस्याओं के समाधान के लिए हम बच्चों के बीच भी जाएंगे, स्वास्थ्य संस्थानों में भी जाएंगे और आगे भी जाते रहेंगे। और इस तरह की बातें कहना कि ये जाने का अधिकार है कि नहीं है, तो एक चुने हुए विधायक होने के नाते क्षेत्र की समस्याओं की वस्तुस्थिति जानने के लिए हम कहीं भी जा सकते हैं। सर, आप खुद ही डॉक्टर प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं। भरमौर के कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर स्वास्थ्य केंद्रों में ना डॉक्टर है, फार्मासिस्ट या जो कंपाउंडर है वो स्वास्थ्य केंद्रों को चला रहे हैं। इस दिशा में देखिए, हमने तो पहले भी कहा है ना आपको, केवल स्वास्थ्य के क्षेत्र और शिक्षा के क्षेत्र की बात नहीं है। बिजली विभाग को देख लीजिए, सारे पद खाली हैं। पशुपालन विभाग को देख लीजिए, सारे पद खाली हैं। तो हम तो सरकार से यही आग्रह करेंगे, या तो इन पदों को भरें या तो जो भरे हुए पद हैं उनको भी खाली करके ले जाएं। हमें हमारे हाल पे छोड़ दें। आज से पहले भी हम इन क्षेत्रों में जिंदा थे, अभी भी हम कुछ समय और काट लेंगे, क्योंकि जब सरकार ने मैंने पहले भी कहा आपको कि सरकार की जो वर्तमान स्थिति है, जो हालात है, उसको देख के तब ऐसा लगता है कि सरकार जो है वो जनजातीय क्षेत्र के लोगों के अधिकारों को छीन रही है। हम लोगों को हमारे अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है। जो हमारा मूलभूत अधिकार है, शिक्षा, स्वास्थ्य, पीने का पानी तक तो मुहैया नहीं करा पा रहे। मेरा आप लोगों के सामने पूछना चाहता हूं मैं सरकार से, सरकार का काम क्या केवल ठेकेदार डंगे ठेके देना होता है? सरकार की ये जिम्मेवारी नहीं है कि संस्थानों में जो पद खाली उनको भरा जाए? जो बसें खराब रास्ते में खड़ी जाती हैं, सवारियों को बसों से उतार दिया जाता है, कंडक्टर और ड्राइवर डिसाइड करते हैं कि बस जाके जाएगी कि नहीं जाएगी। सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। सरकार का हस्तक्षेप केवल इस विषय में कि इसको ठेका दे दो, इसको प्रॉफिट दे दो, इसको काम दे दो, यही काम रह गया सरकार का केवल। तो सरकार को गंभीरता से चंबा जिले के बारे में सोचना होगा, नहीं तो चंबा में जो सरकार विरोधी जो माहौल बन रहा है वो हम नहीं चाहते हैं कि वो किसी आंदोलन का रूप ले। हम स्पष्ट तौर पर चेताना चाहते हैं कि अगर चंबा के अधिकारों के साथ, चंबा के लोगों के साथ इसी तरह का खिलवाड़ होता रहा तो वो दिन दूर नहीं है जिस दिन हम चंबा के सब लोग सरकार के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन जो है वो करेंगे। सर, मणिमहेश यात्रा की अवधि बढ़ाने को लेकर काफ़ी समय से मांग चल रही है, लेकिन पूरी नहीं हो पाई है। इसको लेकर क्या? हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से इस विषय पर चर्चा की थी, आग्रह किया था कि इस यात्रा की समय सीमा बढ़ाने से क्षेत्र को आर्थिक तौर पर भी लाभ होगा और साथ ही साथ स्थानीय लोगों को भी स्वरोजगार के अनेकों साधन मिलेंगे। तो सैद्धांतिक तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया था कि इस मांग पर अवश्य विचार करेंगे। तो बहुत जल्द हमारी मुख्यमंत्री जी से मुलाकात होने के बाद हम इस विषय पर पुनः उनसे आग्रह करेंगे ताकि इसकी समय अवधि को बढ़ाया जाए। पांगी के लिए सर फ्लाइटें वगैरह नहीं होती है नियमित तौर पर, खासतौर पर पांगी का ऐसा क्षेत्र है जो दुर्गम क्षेत्र है। हेली टैक्सी की बात सरकार करती है, मगर पांगी को अभी तक उसमें शामिल नहीं किया गया है। देखिए, बहुत बड़ी बात कहना चाहूँगा आपके माध्यम से। 2-3 दिन पहले ही मैं एक YouTube पे माननीय मुख्यमंत्री जी का शपथ ग्रहण समारोह को मैं देख रहे थे। आप लोग भी देखिए उस शपथ ग्रहण समारोह को। उस जो शपथ उन्होंने एज ए मुख्यमंत्री ली है, उस शपथ के एक एक शब्द पे आपने ध्यान देना। वो शपथ सही मायने में क्या कहती है?
कि मैं प्रत्येक क्षेत्र के हर व्यक्ति से, किसी से बिना किसी भेदभाव के कार्य करूंगा, परंतु क्या ऐसा हो रहा है? चंबा जिले के लोग अपेक्षित महसूस कर रहे हैं। हमारे जनजातीय क्षेत्र के लोग, खासकर भरमौर विधानसभा, पांगी भरमौर विधानसभा क्षेत्र के लोग अपेक्षित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर सत्ताधारी दल का विधायक नहीं है। तो ये तो अपने आप में उस पद की जो शपथ ली है उसकी गरिमा को चोट पहुँच रही है। हम इस विषय पर माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात करने वाले हैं कि ये बहुत गंभीर मसला है, क्योंकि आपने पारदर्शी तरीके से और बिना भेदभाव के कार्य करने का वचन दिया है प्रदेश की जनता को, परंतु कार्यशैली में कुछ और दिख रहा है। तो उस पर नियंत्रित करें चीज़ों को। सर, साच पास अब तक नहीं खुल पाया है, इसको लेकर क्या प्रशासन या सरकार से कोई? देखिए, इस पर काम जारी है और इस वर्ष कुछ अप्रत्याशित मौसम का जो बदलाव रहा, मई के महीने में भी लगातार बर्फबारी जो है वो ऊंचे क्षेत्रों पर होती रही है, जिस वजह से जो अभी तक जो उस पर काम जो है वो चल रहा है और उम्मीद है कि आने वाले 10-15 दिनों में शायद ही खुल जाएगा। वो भी अगर मौसम ठीक रहा तो, क्योंकि बर्फ हटा देते हैं फिर से बर्फबारी हो जाती है तो स्थितियां वैसी बन जाती हैं। गलती में सर 2 पुल टूटे थे निर्माण में, अभी भी भरमौर के क्षेत्र से जुड़ने वाले कई ऐसे पुल हैं जो खतरे के अभाव से गुजर रहे हैं, उनके बारे में क्या रिपोर्ट है, क्या? देखिए, इस विषय को हमने विधानसभा सत्र के भीतर भी उठाया था और आप लोगों को जानकारी भी हो तो कुछ दिन पहले भी समाचार पत्रों के माध्यम से ही सब लोगों को जानकारी शायद मिली होगी कि पुलों के रख रखाव के लिए स्पेशल कमेटी का एक गठन किया गया है सरकार के द्वारा, जो नियमित अंतराल पर पुलों की सुरक्षा और अन्य मानकों की जांच जो है वो करेगी। और जब भी लगेगा हमारे विधानसभा क्षेत्र के भीतर भी जो इस तरह के पुल हैं, चाहे जिसमें खड़ामुख पुल है और अन्य पुल हैं, उन पुलों को नियमित अंतराल पर उनकी जांच हो और समय रहते उनके स्थान पर नए पुल की अगर आवश्यकता है तो उस पर योजना बनाई जाए। इस पर हमने निर्देश दिए हैं। धन्यवाद।